बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सब्तैन हयात। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद सब्तैन हयात के नाम से। 9th क्लास के लेक्चर का जो सिलसिला स्टार्ट किया था उस सिलसिले का आज लेक्चर नंबर 36 है। लेक्चर नंबर 35 में हमने 4th चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था। उसका इंट्रोडक्शन देखा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके बाद पोलिनोमियल क्या होता है, रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन, ये चीज़ें हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। तो 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो इसमें हमने जस्ट ये बताना है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कि इनमें से कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। हमने जस्ट यस और नो में आंसर देना है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो सबसे पहले वाला देखें, हमारे पास 3x² + 1/x - 5। तो जब पोलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें बात की गई थी कि हमारे पास जो x या जो भी वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। अब एक तो बात है कि वो इंटीजर होगी, दूसरा है कि वो नॉन नेगेटिव होगी। मतलब नॉन नेगेटिव तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। अब फर्स्ट में देखें, अगर इसको हम 1/x है तो 1/x का मतलब यही है कि हम इसको अगर ऊपर लेके जाते हैं x को तो x⁻⁻1 हो जाएगा। तो इस वजह से ये पोलिनोमियल नहीं होगा। तो फर्स्ट जो है वो हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है, तो ये नो है। उसके बाद हमारे पास 3x³ - 4x² - x² + 3। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो थर्ड टर्म है, यहाँ पे x और x², अगर हम इसको कंबाइन करें तो ये होगा x⁻1 और x⁻1/2 तो x⁻3/2। अब हमने पढ़ा कि जो पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल होगा उसकी पावर जो है वो इंटीजर होगी। इंटीजर का मतलब या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो यहाँ पे जो बन रही है 1.5 बन रही है। तो इस तरह की वैल्यू पावर नहीं हो सकती, इस वजह से ये भी हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। उसके बाद x² - 3x + √2, तो ये पोलिनोमियल है। अब इसके अंदर √2 है तो 2 एक कांस्टेंट है। हमारे पास जो वेरिएबल होगा उसकी पावर या उसके अंदर स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं, उनकी वैल्यू, उनकी पावर कुछ भी हो सकती है, तो वो मैटर नहीं करती। तो यहाँ पे हमारे पास x की पावर 1 जो है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो ये इंटीजर्स में है, इसलिए ये पोलिनोमियल है। उसके बाद है हमारे पास 3x/2x - 1 + 8, तो ये भी हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में चला गया है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें हमने बताना है कि रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो रैशनल एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास क्या था कि ऊपर भी एक पोलिनोमियल होना चाहिए और नीचे भी एक पोलिनोमियल होना चाहिए। तो हम देखेंगे ऊपर और नीचे दोनों को अलग अलग चेक करेंगे। अगर ऊपर भी पोलिनोमियल है, नीचे भी पोलिनोमियल है, तो वो रैशनल एक्सप्रेशन है। अगर ऊपर पोलिनोमियल है, नीचे पोलिनोमियल नहीं है, तो फिर वो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा। इसी के अपोजिट अगर हमारे पास नीचे तो पोलिनोमियल है लेकिन ऊपर नहीं है, तो फिर भी वो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ना ऊपर ही पोलिनोमियल है और ना नीचे पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर जो है वो 1/2 आ गई है। √x का मतलब यही है। तो ये पोलिनोमियल, ये हमारे पास ये पोलिनोमियल नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं है। जब ये पोलिनोमियल नहीं है तो ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो ये भी हमारे पास नो आ गया। अब यहाँ पे देखें x³ - 2x² + √3 2 + 3x - x²। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर जो है वो हमारे पास इंटीजर है, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है। यस, अब √3 है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। x² + 6x + 9 और x² - 9, तो ये भी हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है क्योंकि ऊपर भी पोलिनोमियल है और नीचे भी पोलिनोमियल है, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन है। और यहाँ पे फिर वही स्क्वायर रूट आ गया, तो ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म
तो अब लोएस्ट फॉर्म के लिए आपको पहले बताया जा चुका है कि जो चीज़ें कॉमन होंगी उनको हम कट ऑफ कर देंगे ऊपर और नीचे से। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है 120 x² y क्यूब z रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 30 x क्यूब y z²। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो यह देखें हमारे पास कांस्टेंट जो है वो कोफिशिएंट जो है वो कोफिशिएंट से कट ऑफ होगा। तो यहाँ पे 0 जो है वो 0 से कट ऑफ हो जाएगा, 3 1s are 3 एंड 3 4s are 12। तो ऊपर 4 आ गया, नीचे 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखें यहाँ पे x² है और नीचे जो है वो x³ है। तो हमारे पास इसका मतलब है ऊपर हमारे पास x 2 दफ़ा है और नीचे 3 दफ़ा है। तो ये कट के हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर से x ख़त्म हो जाएगा और नीचे सिर्फ हमारे पास x ही बचेगा, x³ की जगह पे x बचेगा। इस तरह से कर सकते हैं। ये दूसरा आप ये कर सकते हैं कि जहाँ पे हमारे पास वेरिएबल की पावर ज़्यादा होगी उस साइड पे आप छोटी पावर को ले आएंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे x3 है, यहाँ पे 2 है, तो ये पावर बड़ी है, ऊपर वाली छोटी है। तो ऊपर वाली पावर को नीचे ले आए तो वो माइनस हो जाएगी, तो ये 3 और ये -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें y³ है और यहाँ पे y1 है, तो इस 1 को हम ऊपर ले जाएंगे तो y रेज़ टू पावर 3 - 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे z रेज़ टू पावर 5 है और ये 2 है, तो 5 की तरफ 2 चला जाएगा और माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास होगा क्या 4। अब यहाँ पे y² बचा और z³ डिवाइडेड बाय हमारे पास x। तो ये हमारे पास लोएस्ट फॉर्म आ गई। अब देखें लोएस्ट फॉर्म में होगा क्या, हमारे पास वेरिएबल ऊपर नीचे अगर दोनों जगह पे यूज़ हो रहे हैं तो वहाँ पे दोनों जगह पे नहीं होंगे जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें हमारे पास yz ऊपर बच गया और x जो है वो नीचे बच गया। अब मज़ीद इनमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ सकती। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास 30 कॉमन आ रहा था, यहाँ पे भी 30 था, यहाँ पे x² था, यहाँ पे x था, तो x² कॉमन आ रहा था। तो x² के बाद जो है वो x खाली बच गया, वो यहाँ पे बच गया। उसके बाद यहाँ पे y था, यहाँ पे y³ था, तो यहाँ पे y अगर कॉमन लें तो y कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे 8a इंटू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू x² - 1। अब यहाँ पे हमारे पास एक तो 2 1s are 2 और 4 आ जाएगा, 4a इंटू x प्लस 1। अब नीचे जो x² - 1 है, अब हमें बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि ये आपस में नहीं काट सकते, लेकिन ये एक फार्मूला बन रहा है। तो हमने देखना है, फार्मूलाज यूज़ करने हैं और उसके बाद हमने देखना है कि अब इसमें से क्या चीज़ कॉमन है और क्या नहीं है। तो अब देखें x² - 1 है, तो इसको हम x - 1 और x प्लस 1 लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिखा कि हमारे पास x² - 1 को जो है वो 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास a² - b² का फार्मूला यूज़ हुआ, तो एक दफ़ा हम प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। अब ये जो है ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया 4a ओवर x - 1। तो ये अब सिंपलेस्ट फॉर्म है, लोएस्ट फॉर्म है। इससे मज़ीद हम इसको लोएस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि अब मज़ीद कोई चीज़ भी कॉमन नहीं आ सकती। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है x प्लस y² माइनस 4xy ओवर x माइनस y²। तो अब यहाँ पे कोई चीज़ काट ऑफ हो रही है, डायरेक्ट बज़ाहिर तो कोई चीज़ नहीं काट ऑफ हो रही। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखें हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे, x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy डिवाइडेड बाय x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब नीचे वाले को तो ऐसे ही रहने देंगे, इसका जो है वो स्क्वायर ओपन करें तो x² प्लस y²। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab, a की जगह पे x और b की जगह पे y माइनस 4xy, ये वाला हमने वैसे लिख दिया, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखें हमारे पास क्या है, x² प्लस y²। अब प्लस 2xy माइनस 4xy, तो x² प्लस y²। अब ये दोनों वेरिएबल सेम है, कोफिशिएंट्स जो है ये -4 है, ये +2 है, तो ये ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो -2xy आ जाएगा। अब माइनस का 4, उसमें से प्लस का 2 आएगा, तो -2, बाकी xy ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें नीचे वाले फार्मूला या तो आप ओपन कर लें
या ऊपर वाला फार्मूला जो है उसको क्लोज कर लें, जिस तरह से भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। ये है x माइनस वाई का स्क्वायर। अब ये देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये फार्मूला बन गया x माइनस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब ये और ये कैंसिल, तो आंसर हमारे पास आ गया 1। अब ये हमारे पास आ गई लोएस्ट फॉर्म थर्ड पार्ट की। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर। और उसके बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखें हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अब ये दो तरह से सॉल्व हो सकता है। एक तो हमारे पास ये वाला जो फार्मूला है ये बन रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से एक जो है ये हमारे पास पावर 2 है, ये 1 है इसकी पावर, तो ये हमारे पास एक जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इससे सिंपल हमारे पास और भी है कि हम क्या करेंगे, इसको और इसको देखें। हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम ये फार्मूला देखें, यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। अब हम अगर इसको कट ऑफ कर देंगे तो ये हमारे पास फिर इसको हमें ओपन करना पड़ेगा। इसको हम जब ओपन करेंगे इस फॉर्म में लिखेंगे तो फिर हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ कट ऑफ होंगी इसकी और इसकी। तो हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसको क्लोज करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब इसको लिख सकते हैं हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब दूसरा तरीकाकार जो बताया मैंने आपको कि किस तरह से काट सकते थे, इसको और इसको हम कैंसिल आउट कर देते, बाकी हमारे पास बच जाता, इसको ओपन कर देंगे उस फार्मूले से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वाई इंटू, अब यहाँ से भी सिंपल एक्स माइनस वाई बचेगा डिवाइडेड बाय, और यहाँ से जो ये वाली चीज़ है हमारे पास ये क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास ये बचा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये अब क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये फिर 1 और 1 फिर ऐड होके आंसर जो है वो ही सेम आएगा। तो अब किसी भी तरह से आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लोएस्ट फॉर्म में करना है तो वो देखना है अपने आप को किस तरह से आसानी लगती है, तो इस फॉर्म दोनों तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो सिंपल है, आसान है। जस्ट आपको क्या करना है, आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए क्यूब के और स्क्वायर के जितने भी हैं हमारे पास यूज़ होते हैं, तो ये भी आंसर दोनों का सेम आ जाएगा जिस वे से आप मर्जी कर लें। अब नेक्स्ट देखें तो x प्लस 2 है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपको फार्मूलाज अच्छी तरह से आने चाहिए। अगर फार्मूलाज आपको आते हैं तो आपको क्वेश्चन खुद ही बताएगा कि आपने उसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखते हैं, अब यहाँ पे एक हमारे पास फार्मूला यूज़ हो रहा है कि इसको हम x प्लस 2 इंटू इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब देखें क्या होगा, x प्लस 2, अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस लिख देंगे डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। अब ये भी हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस लिख देंगे। अब क्या होगा, x प्लस 2 से कैंसिल, x प्लस 1 से कैंसिल, और आंसर आ जाएगा x माइनस 1 ओवर x माइनस 2। तो ये देखें, अब इसके बाद कोई भी चीज़ इसमें से कॉमन नहीं आ सकती।
अब देखें इसका 6 पार्ट, तो 6 पार्ट में हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 8। तो यहाँ पे देखें फिर फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है। देखें अगर हम इसको लिखें x माइनस 2 होल स्क्वायर तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अब देखें यही चीज़ यहाँ पे है, तो आपको फार्मूलाज अच्छी तरह से आने चाहिए। अब क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखें 2 कॉमन आ रहा है, जब 2 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तो ये हमारे पास बन सकता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो x माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू, अब इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस आप लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये माइनस वाला है, ये माइनस वाला है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो अब मज़ीद इसमें से कोई चीज़ भी हम कॉमन नहीं ले सकते, इसलिए ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। तो बाकी हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।